तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मास्टर्स की, लॉ में मास्टर्स कर रहे हैं और आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए इसकी। जी हाँ, हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के स्पेसिफिकेशन की। पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि एलएलएम क्रिमिनल लॉ से कैसे होता है, क्या क्या उसकी सारी जानकारी है, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी मिले इसी चैनल पर सबसे पहले आपको। तो आइए शुरू करेंगे, और कोई भी डाउट अगर रहे तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिल कर सकते हैं और हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपके इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व भी कर देंगे। तो मास्टर इन लॉ इन क्रिमिनल लॉ स्पेसिफिकेशन है और कैसे क्या होता है। तो क्रिमिनल लॉ क्या है, ये ब्रांच ही है लॉ की, हमने बात करी हुई है, हमने एलएलबी के बारे में भी डिस्कस किया है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं, एलएलबी कर रहे होते हैं, तो वहां क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल लॉ जी आपने सुना होगा ना, अपराध शास्त्र, वैसे ही क्रिमिनल लॉ अपराधी से संबंधित कानून है। अब अपराधी कौन होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से उस पर अपराधी के चार्जेस लगेंगे, कैसे उसकी चार्जशीट दायर होगी, क्या क्या आपके लिए अधिकार दिए, क्या अपराधी के लिए अधिकार दिए, ये सारी के सारी लॉ इसमें आएंगे, क्रिमिनल लॉ में आएंगे। हाँ जी, और इसी में आपको क्या करना है, स्पेसिफिकेशन करना है अपनी मास्टर्स की। तो भाई समझ लीजिए आपका बिल्कुल पाला किस से पड़ना है, क्रिमिनल से पाला पड़ना है, और भैया अपने आप में आप बड़े व्यक्ति हो जाएंगे। तो बस यही है, क्रिमिनल लॉ इज अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू क्राइम। बिल्कुल क्राइम से ही ये रिलेटेड है, और यहां पर एडवांस स्टडी ऑफ की लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एरिया सच एज, कौन कौन से एरिया, पॉलिसिंग, पॉलिसिंग, क्राइम प्रिवेंशन, रोल्स, लेजिटिमेट्स, इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम, सेंटेंसिंग, और क्या है, जुडिशियल डिसीजन। साथ ही साथ यहां पे कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ क्रिमिनल लॉ में होने वाली है, और ये आपकी मास्टर्स इससे आप करने वाले। तो भैया कैसे क्या हो सकता, मास्टर्स वगैरह हाईलाइट की अगर बात करें तो ये एलएलएम जो हम करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ से, ये 3 साल का समय लेगा। जी हाँ, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप डाउन इसमें नॉलेज होने वाला है क्रिमिनल से रिलेटेड। जी हाँ, यहां पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है एलएलएम, जैसा आप जानते हैं 3 ईयर की ये ड्यूरेशन रहेगी। एलएलबी और बीए एलएलबी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बीए एलएलबी, नहीं तो सिंपल एलएलबी भी है तो भी आप ये कर सकते हैं एलएलएम, कोई समस्या है नहीं। यहां पे एडमिशन की अगर बात करें तो भैया काउंसलिंग होगी एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद, और एंट्रेंस एग्जाम हमें पता है बहुत सारे होते हैं पीजी के लिए, क्लेट हो गया, आईलेट हो गया, कौन कौन से हम सब डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। और इनके बारे में पूरी जानकारी के वीडियो पड़े हैं तो जाके पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और फिर भी कोई समस्या हो तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म बिल्कुल मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दीजिएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा, समस्याएं समाधान कर दी जाएंगी। डन। चलिए भैया, काउंसलिंग आफ्टर टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये एडमिशन की प्रक्रिया है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के बाद हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हो सकता है क्या हो कि हाँ पहले ग्रुप डिस्कशन कराए, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कराए, और फिर आपको अगर लगता है, उनको लगता है, आपको नहीं लगता, उनको लगता है कि ये अच्छा सुटेबल कैंडिडेट है हमारे लिए, हमारा नाम रोशन करेगा, खुद का तो करेगा ही, है ना, तो उनको भी लिया जाएगा। ये अगर डिपेंड करता है किस पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पे अच्छी अच्छी। एग्जामिनेशन टाइप कैसा होता है, एग्जाम क्या होता है, तो भैया 3 साल का कोर्स है, हमें पता है कि सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो सेमेस्टर ही होंगे, 6 सेमेस्टर में आपका ये पूरा कोर्स होगा। कोर्स की फी की बात करें तो यहाँ 3 से 5 लाख अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। एवरेज सैलरी आपको क्या मिलेगी एलएलएम क्रिमिनल लॉ से करने के बाद, देखो सबसे बड़ा तो पढ़ना यही है कि हाँ भैया पैसे कितने मिलेंगे क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं और क्या क्या होगा, तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सच्चाई है। अगर आप में जील नहीं है पैसे कमाने की तो फिर काम नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। तो भैया कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस पोजीशन में है। जी हाँ, 3 से लेकर 10 लाख तक का एलपी आपका ऑन एन एवरेज पैकेज हो सकता है, और यहाँ किन किन एरियाज में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये फील्ड बड़ी शानदार है यार, मुझे बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वहां पे प्रोफेसर बन सकते हो, वहां पे गाइड कर सकते हैं, काउंसिल सेल वगैरह होते हैं अलग अलग, वहां भी आप जा सकते हैं। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स में आपको जॉब मिल सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एडमिशन प्रक्रिया की बात कर लें, कैसे होगा, एलएलएम क्रिमिनल लॉ से करना है तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उस रिलेटेड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है।
जी हाँ, और जाके देखना है कि वो संबंधित जो प्रोग्राम है उसमें क्रिमिनल लॉ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भैया उनने बताया होगा कि फलाना फलाना एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल करना है और उसमें डेट्स और उसके हिसाब से तैयारी, और फिर एमसीक्यू बेस्ड या कुछ कुछ जगहों पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं एलएलएम के लिए, ठीक है। सो वो टेस्ट आपको देना है, देने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद भैया मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद भी ज्यादा बच्चे हो गए तो कम सीट तो कम है, क्या करना है, तो भैया ग्रुप डिस्कशन होगा उन सिलेक्टेड कैंडिडेट में, उनमें से छांट के फिर पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद बनेगी फाइनल लिस्ट और आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं या कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके बेसिस पे हमको एलएलएम मिल सकता है या कोर्स हम कर सकते हैं, तो क्लैट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी का ये एंट्रेंस एग्जाम है जो यूजी पीजी सबके लिए होता है। इसके अलावा आईलेट पीजी, अगेन ये यूजी पीजी दोनों होते हैं। फिर भैया ILI कैट, ये क्या है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ILI और कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा IPU CET, IPU भैया IP यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और CET कॉमन एडमिशन टेस्ट LLM वाला, ठीक है। सो ये सारे के सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो LLM जिनके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो भैया आपको मिल जाएंगे सारे के सारे एग्जाम्स की डिटेल्स चैनल पे ही, तो देख लेना पूरी वीडियो को। आगे एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो LLM करना है हमको, यानी मास्टर्स करना है। मास्टर कब करेंगे, जब ग्रेजुएशन होगी, तो बिल्कुल आपको LLB मस्ट है। आप वो सिंपल LLB कर लीजिए या इंटीग्रेटेड LLB कर लीजिए 5 साल वाला, ठीक है, उसके बाद ही आप क्या है एलिजिबल हो पाते हैं। इसमें समस्या यह है कि कुछ कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, यानी 50% से लेके 65% तक मिनिमम क्राइटेरिया है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस एग्जाम टू एंट्रेंस एग्जाम वेरी करता है। देख लेना, अच्छे परसेंट लाओ तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अगर बच्चे में तो और अच्छा है। इसके अलावा यहां पे वर्क एक्सपीरियंस जो है कम से कम 24 महीने का मांग लेती है कोई कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो भाई ये सारा का सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। आप अपनी तरफ से अपना फुल प्रयास करना है, नहीं छोड़ना है। आगे बात करें सिलेबस की तो भैया 6 सेमेस्टर, 3 ईयर प्रोग्राम, 6 सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में हम किसी ना किसी चीज को और बेहतर सीखने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरीज ऑफ लॉ, इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर भी सेकंड सेमेस्टर में बैंकिंग लॉ, कॉर्पोरेट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर लीगल कॉन्सेप्ट्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आप डिस्कस करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भी। सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट लॉ, लाइफ इन फायर इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस आज के समय में क्या है, बीमा किसकी विषय वस्तु है, हाँ ये सुना तो होगा आपने, नहीं सुना डिस्क्लेमर, बिल्कुल ठीक है। सेमेस्टर 5 जुडिशियल प्रोसेस, लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ फर्स्ट फेज है इसका। और आखिरी सेमेस्टर कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर लॉ और लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पार्ट एडवांस, सेकंड एडवांस। तो यहां ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस होने वाला है जिसमें आप मास्टर बनने वाले हैं क्रिमिनल लॉ में। डन, समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर भी अब कर लिया हमने पूरा का पूरा LLM का कोर्स। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया, जॉब चाहिए ना। जी हाँ, तो जॉब के लिए क्या क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी हो सकती हैं, क्या क्या हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिनको हम फुलफिल यहां कर सकते हैं LLM करने के बाद। तो अगेन यहां क्रिमिनोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, जी हाँ, जिसकी ऑन एन एवरेज सैलरी डिपेंड करती है किस जगह पे है। दूसरा डिटेक्टिव भी बन सकते हैं, आपने कई मूवीज तो डिटेक्टिव वाली देखी होंगी, शेरलॉक होम्स, ब्योमकेश बक्सी, है ना, तो ऐसी इनोला होम्स आजकल चल रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े क्या है डिटेक्टिव्स रहे हैं, इनके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव आप बन सकते हो, बिल्कुल ये भी अच्छा एक प्रोफेशन हो सकता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सारी चीजें लगती हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगेन क्रिमिनल लॉयर तो बन ही सकते हैं है कि नहीं। और यहां भी आपका वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। अगेन फॉरेंसिक साइंस टेक्नीशियन और लेक्चरर या प्रोफेसर, ये सबसे अच्छी जॉब मेरे को लगती है। क्यों भैया, जब आप सिखाएंगे तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। हाँ, एजुकेशन जैसी आपको मिली है वैसी काश सभी लोगों को मिल जाए तो कैसी बात करनी है, फिर तभी तो भारत तेजी से बढ़ पाएगा। तो प्रोफेसर और टीचर, लेक्चरर ये बनना बहुत गट्स की बात है, हर कोई नहीं बनता है,
ठीक है, तो ये भी प्रोफेशन है लॉ का और बहुत अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है। ठीक है, चलिए तो सैलरी की बात हो गई यहाँ पे, और यहाँ हमने सारी लगभग बातें कर ली हैं किससे रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से मास्टर करने से। अब अभी अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, जिसको फिलअप करिए और हम कांटेक्ट कर लेंगे आपके डाउट्स और सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। अदर इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जिनको हम वीडियो के माध्यम से भी रिजॉल्व कर देंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि लॉ की सारी जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.